everyone. Today we are going to do basics of reading, one of the difficult module I think in IELTS. So today we are doing the basics of reading academic. Alright. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आज जो अपना रीडिंग मॉड्यूल है, ठीक है, जो आज हमारी बेसिक्स है उसमें हम कौन कौन सी चीजें जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज रीडिंग मॉड्यूल। एक्चुअली रीडिंग मॉड्यूल होता क्या है, ठीक है, उसके बेसिक्स क्या हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आएंगे आपके रीडिंग मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैच हेडिंग्स, दैट मींस ये आपके मैच हेडिंग्स इट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हम देखेंगे वो कैसे करना है। मैच इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ्स, एमसीक्यूज, ठीक है, देन समरी कंप्लीशन, कंप्लीशन टास्क किस तरह से होते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप, मैच सेंटेंस एंडिंग्स, yes no not given or true false not given and points to remember. So ये हम बेसिक्स क्यों कर रहे हैं रीडिंग के। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिक्स ही नहीं पता रीडिंग मॉड्यूल में होता क्या है, राइट। वो क्या करते हैं, वो सीधा डायरेक्ट जो है वो अपना रीडिंग को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनसे नहीं हो पाता, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि रीडिंग मॉड्यूल एक्चुअली क्या है, कितनी टाइमिंग्स है, उसके बेसिक्स क्या है। देन हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमें आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे पीटीआर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं जब हम आईएलटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो द थिंग इज, बच्चों को लगता है कि रीडिंग मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, कि वो ये नहीं कर पाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि रीडिंग मॉड्यूल डिफिकल्ट नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ एकेडमिक्स, राइट, बट ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना स्टूडेंट्स इनको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये है, आपके पास अच्छे टिप्स होने चाहिए, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए कि आप कौन सी टेक्निक के साथ अपने रीडिंग मॉड्यूल को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और जो उसके बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इस तरह से मैंने रीडिंग करनी है, इस तरह से मुझे करनी पड़ेगी, इस तरह से मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप रीडिंग मॉड्यूल को बड़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे जो मोस्टली जो इतनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इजीली उस चीज से जो है ले सकते हैं अगर आप रीडिंग मॉड्यूल को बड़े ही ध्यान से करें तो, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल एक्चुअली है क्या। रीडिंग मॉड्यूल क्या है, आपके पास एक एकेडमिक आपको एक कंसेप्ट दिया जाता है। एकेडमिक कंसेप्ट, एकेडमिक मींस कि जो आपकी रीडिंग का जो पैसेज होता है वो आपको बहुत ही एकेडमिक वे में दिया जाता है, ऑलराइट। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक आपके कोई भी जो हमारे मैगजीन्स होते हैं, ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, उनसे वो जो है कोई भी एक वो लेते हैं, उसमें से जानवर लेते हैं, ठीक है, और उसको वो आपको एक बुकलेट में एक पैसेज के रूप में दिया जाता है। तो टोटल रीडिंग मॉड्यूल जो है वो 16 मिनट्स का है। 60 मिनट्स मींस इज इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। इसमें 3 सेक्शंस हैं आपके पास, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, 3 पैसेजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसमें ये है कि जो पैसेज की जो डिफिकल्टी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। दैट मींस कि अगर आप फर्स्ट आपको पैसेज लग रहा है कि वो इजी है, सेकंड उसका थोड़ा सा इंटरमीडिएट होगा, थर्ड पैसेज जो है वो एडवांस लेवल का होगा। तो क्या आप कोशिश करो कि जो पहले 2 पैसेजेस हैं ट्राई करो कि उसमें से ही आप अच्छे बैंड्स को जो है वो ले सको। उसके बाद आपके पास आते हैं 40 क्वेश्चंस, 1 आवर है, 3 सेक्शंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं आपके पास जिनको आपने सॉल्व करना है 60 मिनट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम जो है रीडिंग मॉड्यूल में नहीं दिया जाता है, सो दैट कि आप अपने आंसर्स जो है ट्रांसफर कर सको, लाइक जैसे लिसनिंग में होता है, ठीक है। लिसनिंग में क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा हमें 10 मिनट्स दिए जाते हैं सो दैट हम अपने आंसर्स जो है उसको ट्रांसफर कर सके। बट इन रीडिंग मॉड्यूल क्या है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 आवर है, 60 मिनट्स है, जिसमें आपने अपने आंसर्स भी ट्रांसफर करने हैं, ऑलराइट। और आपने 40 के 40 क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व करने हैं, ओके। सो लेकिन आप ये देख के हाइपर मत हो जाइए, आप इतना मतलब केओस मत क्रिएट कीजिएगा और कि आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स है, पैनिक नहीं होना आपने कि मेरा सिर्फ 60 मिनट्स है, मैं 40 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा। तो इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो चीज की, ठीक है, सो वो आप उस चीज के हैप्चर हो जाते हो। उसके लिए क्या है कि आप डेली बेसिस पे कोई भी एकेडमिक रीडिंग करिए, 1 आवर लगाइए, और 1 आवर में आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, जितने ज्यादा पेजेस पढ़ सकते हैं उनको पढ़िए, ठीक है। अगर आपने एकेडमिक रीडिंग नहीं पढ़नी है सो वो रीडिंग करिए जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है,
इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं रीडिंग में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं रीडिंग मॉड्यूल में। सबसे पहले हमारे पास आता है मैच हेडिंग्स। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है, मैच हेडिंग, जिसमें हमने क्या करनी है, अपनी हेडिंग्स को मैच करना है। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास आता है मैच इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ्स। ठीक है, इसमें क्या है, आपने इंफॉर्मेशन मैच करनी है अपने पैराग्राफ के साथ। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, जैसे हम अपने 10th में प्लस 2 में करते आते हैं वैसे ही एमसीक्यूज हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास है समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन क्या है, समरी दी जाती है, हमने उसमें वर्ड्स जो है वो ऐड करने हैं। देन आपके पास कंप्लीशन टास्क है। देन मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, आपने उसको मैच करना है, फिर उसकी अप्रोप्रिएट एंडिंग जो है वो क्या होगी, देन यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ठीक है, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो ये हमारे पास प्रॉपर एक रीडिंग मॉड्यूल्स में जितने टाइप्स हैं वो हैं कि इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप अपने रीडिंग मॉड्यूल देखोगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो वहां पर मिलेंगे, आपके हर पैसेज में हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट शो टाइप है, दैट इज द मैच हेडिंग्स। हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, you are allowed to select headings of paragraphs and match them to the relevant paragraphs from a text. इसमें क्या है, आपको एक हेडिंग्स का सेक्शन दिया जाता है, आपको नंबर ऑफ हेडिंग्स दी जाती हैं एक साइड के ऊपर, और आपने क्या करना है, उन हेडिंग्स में से जो आपको ऑलरेडी गिवन है सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें से आपने चूज करना है कि आपके पास जो गिवन पैराग्राफ्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ ए बी, आपका जो सेक्शन है उसमें पैराग्राफ्स हैं ए बी सी डी करके, आपने देखना है कि ई पैराग्राफ की जो मुझे सेट ऑफ हेडिंग्स गिवन है उसमें से अप्रोप्रिएट हेडिंग जो है वो क्या होगी। जैसे हम 10th तक करते आते हैं, जैसे हम 10th में भी करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमें गिवन होता है, राइट, और उसमें से हमने बताना होता है कि इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बेस्ट सुटेबल हेडिंग क्या होगी। उसी तरीके से ये मैच हेडिंग्स हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो एक ही, आपको एक नहीं एक से ज्यादा दिया जाता है। राइट, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से काम करना है। आपने क्या करना है, समटाइम्स क्या होता है, जो हमारे पास हेडिंग्स दी होती हैं वो उन्होंने हमेशा ही ज्यादा दी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पैसेज में सॉरी आपके सेक्शंस में या आपके पैसेज में 4 ABCs 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, सो हो सकता है आपको हेडिंग्स जो है वो 5 या 6 दी जाए। तो इट डजंट मीन कि आपने सभी की सभी हेडिंग चूज करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपको हेडिंग जो आपको लगता है बहुत अप्रोप्रिएट है, मैच कर रही है, आपने उस हिसाब से उसको लिख देना है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रही हूँ, ठीक है, हेडिंग किस तरीके से होती है। तो इस तरीके से आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी जाती हैं। इस साइड पे क्या है, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ ए बी सी डी, और यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है। ठीक है, सो आपने इसमें से जो आपको लगता है बहुत ही परफेक्ट हेडिंग है उस चीज की, आपने वो यहाँ से चूज करनी है और उसको एज इट इज ही अपनी आंसर शीट में भी ट्रांसफर करना है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे आपको रोमन नंबर्स दिए गए हैं वैसे ही आपने लिखने हैं। आपने इनको ब्रैकेट्स में डिस्प्ले नहीं करना, आपने इसके ऊपर लाइंस नहीं लगानी है, आपने एज इट इज जैसे आपका गिवन है रीडिंग में हम वैसे ही अपने आंसर्स को ट्रांसफर करते हैं। ओके, सॉरी। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, जो नेक्स्ट टाइप है, दैट इज योर मैच इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ्स। हमने क्या करना है, अपने इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ के साथ मैच करना है। इसमें क्या होता है, यू विल बी आस्क्ड टू मैच स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिया जाएगा, आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, जिसको आपने किसके साथ मैच करना है, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पैराग्राफ्स के साथ। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स कि जो आपको पैराग्राफ्स गिवन है, आपने देखना कि वो स्टेटमेंट किस पैराग्राफ में जाकर उस चीज के मैच हो रही है। समटाइम्स क्या होता है, इसमें हमें क्या एक लाइन दी जाती है, एक ओवरऑल रिजल्ट दिया जाता है एक पैराग्राफ का। ठीक है, सो आपने वो भी देखना है कि क्या ओवरऑल पैराग्राफ पढ़ के क्या वो स्टेटमेंट उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल इसमें ये है, जैसे आपको यहाँ पर उसने दिया है टेक्स्ट है 7 पैराग्राफ्स, ठीक है, उसको 7 पैराग्राफ्स। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि विच पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ है जिसमें जो नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैच कर रही है। राइट, फॉर एग्जांपल जैसे आपका फर्स्ट है द मेन रीजंस व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ फूड इन सर्दर्न अफ्रीका ईयर आफ्टर ईयर। तो आपने देखना कि कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जिसमें ये बात की गई है कि मेन रीजंस क्या हैं, मेन मुख्य कारण क्या है कि सदर्न अफ्रीका में
आपके पास लैक ऑफ फूड की कमी हो रही है, तो जो से पैराग्राफ में इस चीज की बात की गई है यहाँ पे उसके आगे आप उस पैराग्राफ का नाम लिख दोगे, चाहे ABCD जो भी। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जैसे हम छोटे छोटे करते आ रहे हैं, प्लस टू तक हम भी करते हैं, MCQs हम वहां पर भी करते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के नीचे आपको उस चीज के अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है, काफी हद तक ABCD करके आपने उसमें से बेस्ट चूज करना है जो आपके क्वेश्चन के साथ रेलेवेंट हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन उसने बोला है कि आपने करेक्ट जो है वो चूज करने हैं आंसर और आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट वेंटर। अब यहाँ पे उसने बताया कि वो पर्सन कौन है, उसने नीचे 3 एग्जांपल्स दिए, ABC ऑप्शंस दिए हैं हमें। ही इज द ओनली पर्सन टू हैव read on genetic code on the floating laboratory, disagrees with the Darwin's theory of evolution, ठीक है, evolution सॉरी। सो इस तरीके से आपने इसमें से चूज करके हमको बताना है पैसेज पढ़ने के बाद कि सबसे बेस्ट चीज जो है वो क्या निकल के आ रही है इस पर्सन के लिए आ रही है। तो ये आपके MCQs हैं, ठीक है, इसमें आपको पहले पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, आपको पहले लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, पैसेज पढ़ना पड़ेगा, देन आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। So the next is summary completion. Summary completion में क्या होता है, you will be given a summary. What is summary? Summary का मतलब क्या है? Actually summary क्या है कि जो आपने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा है उसका रिजल्ट क्या है, समरी उस चीज को कहते हैं, राइट, उसका ओवरऑल जो है ओवरव्यू क्या है उस चीज का। तो ये भी ऐसे ही है, रीडिंग में भी ऐसे ही है जैसे हम टास्क 1 में करते हैं, इसमें भी क्या है आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या है, उन्होंने नीचे एक समरी दी होती है जिसमें उन्होंने हमें फिलअप दिए होते हैं, ब्लैंक्स दिए होते हैं, जहां पर हमने उन गैप्स को फिल करना है अपना पैसेज रीड करने के बाद। ऑलराइट, सो आपको क्या है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं। अब समरी जो है वो 2 तरह की है बच्चा समरी 2 तरह की किस तरीके से है। एक समरी आती है जिसमें हमें नंबर ऑफ वर्ड्स ऑलरेडी गिवन होते हैं और हमने उनके सिनोनिम्स ढूंढ के अपने पैसेज में उनको फिल करना होता है गैप्स को। एक समरी आती है जिसमें हमें जो वर्ड्स नहीं दिए होते, हमें वो वर्ड्स चूज करने पड़ते हैं कहां से, अपने पैसेज में, ठीक है। सो इस तरीके से समरी आती है। अब आपने ये देखना है कि आपका समरी किस तरीके से आ रही है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल है मैंने आपको यहाँ पर दी है कि कंप्लीट द समरी नो मोर देन 2 वर्ड्स, आप 2 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते हो। क्यों ये ऑप्शन यहाँ पर दी जाती है नो मोर देन 2 वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि जब आप पैसेज में उस चीज को फाइंड आउट करने जा रहे हो, मेक श्योर कि आप उसमें 2 वर्ड से ज्यादा मत लिखो, ठीक है। और आप 1 वर्ड लिखो जो जिससे आपके ग्रामर भी सही निकले, ठीक है, ग्रामेटिकली भी वो चीज सही हो और आपका आंसर में जब वो फिट हो जाए वो वर्ड, उसका मीनिंग भी चेंज ना हो, ठीक है। डोंट वरी विद कि आपको ये चीजें नहीं आएंगी, हम एक एक जो टाइप है क्वेश्चन की उसको हम अलग अलग वीडियोस के थ्रू जरूर सीखेंगे कि हम वो चीजें कैसे करें, ठीक है। ये जस्ट आपके पास एक ओवरव्यू है कि रीडिंग मॉड्यूल क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है कंप्लीशन टास्क। तो कंप्लीशन टास्क में क्या है, अब इस टास्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टास्क, एस लगाया है टास्क के साथ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टास्क हैं। कंप्लीशन टास्क बहुत तरह के होते हैं, जैसे नोट कंप्लीशन है, आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, आपने उसमें वर्ड्स फिल करने हैं, सेंटेंस आपको आधा दिया गया है, आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, टेबल दिया गया है जिसे हम फॉलोअप्स भी बोलते हैं, राइट, वो आपने कंप्लीट करना है, समरी दी गई है। सो कंप्लीशन टास्क बहुत तरह के हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उनको टास्क को कंप्लीट करना, अपने वर्ड को, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, अब यहाँ पे इसमें दैनिक सोवे यूज फोटोग्राफ्स ऑफ। अब यहाँ पर आपको क्या है कि फिलअप्स दिए गए हैं, आपने क्या करना, अपने गैप्स को, एक ये क्या है, एक नोट कंप्लीशन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने जो वो दिया गया है पूरा पैराग्राफ, आपने इसको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स के साथ, ठीक है, जिसको आपने अपने पैसेज में से ढूंढ के निकालना है। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन टाइप। क्लासिफिकेशन टाइप का क्या है, यू नीड टू क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन यू रीड इन द पैसेज। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफाई करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन जो आप पैसेज में रीड कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पर आपको पास क्या है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन चीजें हैं उसमें कहाँ पर ये चीजें किसने बोली हैं,
किसने लिखी है, कौन से ईयर में, आपको वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो क्लासिफाई करनी पड़ेगी वहां पर, राइट। सो जैसे हमारे पास ये चीज एग्जांपल है कि आपके पास ऑप्शंस है ABC, आपको ऑप्शन दी गई है एडिसन एंड टेस्ला, एडिसन एंड वेस्टिंगहाउस, टेस्ला एंड वेस्टिंगहाउस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABC, आपने ये बताना है कि ये जो नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, started a company had a face to face fight, ये जो चीजें हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चंस है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्लासिफाई हमने करना है अपने इंफॉर्मेशन को, क्या ये A के लिए है, क्या ये B के लिए है, या फिर ये C के लिए है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो टेक्स्ट है उसको आपने क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ऑलराइट। देखो देखने में रीडिंग बहुत इजी है, ठीक है, जब आप इसको करोगे नो डाउट आपको पहले प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी आएगी, लेकिन क्या है अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम उसमें परफेक्ट होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स। अब इसमें आपके पास क्या है, यू आर गोइंग टू बी गिवन अ लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस एंड अनदर लिस्ट विद पॉसिबल एंडिंग्स। आपके पास क्या है, आपके पास दो चीजें दी जाएंगी आपको इसमें, एक तो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या है आपके पास हाफ ऑफ सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपके पास एक और ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस के अलावा, जो कि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, आपने अप्रोप्रिएट एंडिंग जो है उस सेंटेंस की चूज करनी है अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। सो इसमें आपकी व्हाट्स योर जॉब, इसमें आपकी जॉब क्या है कि आपने सेंटेंस की एंडिंग करनी है विद अप्रोप्रिएट सेंटेंस के साथ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया, उसने बोला हमारे पास ABCDE 5 उसने हमें ऑप्शन दिए हैं, नीचे हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, उसने आपको बोला है कि आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपने एंडिंग करनी है अप्रोप्रिएट चीजों के साथ। आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है केमिकली स्पीकिंग द एक्ट ऑफ यॉर्निंग कुड बी कंपेरेबल विद, ये किसके साथ कर रहा है, ठीक है, इसको कंपेयर किसके साथ कर रहा है, जब आप पैसेज पढ़ोगे ठीक है उसमें आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे आपने जब आंसर अपना शीट पे ट्रांसफर करना तो आप क्या ट्रांसफर करोगे, ABCDE, ठीक है। इट मींस आप यहाँ से जो आप ऑप्शंस चूज कर रहे हो 5 ऑप्शंस में से आपने वहां से एक ऑप्शन उठा के लिखनी है, आपने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, ठीक है, कि आप कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे। आपने क्या वर्ड चूज लिखने हैं, ABCDE। सो ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये ऊपर जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं हमें वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ट्रांसफर के टाइम पे आप क्या लिखोगे, A, इधर BCDE, जो भी आपका करेक्ट आंसर है आपने वो उसके आगे लिख देना है। और आपको पता होना चाहिए कि जब वो एग्जामिनर या जब हम भी वो अपना जो सेंटेंस है जब हम रीड करें तो क्या हो हमारे पास वहां पे जो उसका मीनिंग है वो हमेशा सही निकले, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब ये जो है आपके पास टाइप है, यहाँ पर क्या है, यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये हम ऑलरेडी अपने बुक्स में भी +2 तक हम ये करते आते हैं, यस नो नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप्स है, जिसमें चीजों को हमने मैच करना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, या फिर इस स्टेटमेंट के बारे में बात ही नहीं की गई, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। सो यू विल बी गिवन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है, टर्न बाय टर्न, और आपको चेक करना है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट क्या वो स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर उस स्टेटमेंट के बारे में बात ही नहीं की गई है, ऑलराइट। सो जैसे इसने हमने एग्जांपल अब हमने नीचे दिया है, आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई है नीचे, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने बताना है क्या वो ट्रू है, क्या वो फॉल्स है, क्या वो नॉट गिवन है, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो आपने कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं जब आप रीडिंग अपना जब अपने रीडिंग मॉड्यूल जब आपने अटेम्प्ट करना है, तो अपने कौन से पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में रखने हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सर्चिंग एंड अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। सबसे पहली चीज क्या है कि हम, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग का बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं है रीडिंग करने में, ठीक है, उनको रीडिंग मॉड्यूल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ IELTS, राइट। सो उनके लिए क्या है, और सभी के लिए से ये चीजें हैं एक्चुअली, कि जब भी आप रीडिंग करो अपने कीवर्ड्स को, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, अपने कीवर्ड्स को सर्च करिए और उनको अंडरलाइन करिए अपने बुकलेट के अंदर, राइट। एक और चीज है, आपके बुकलेट जो है वो कभी भी चेक नहीं होगी, चेक क्या होगी आपकी आंसर शीट,
उसके बाद looking for synonyms and similar expressions, आपने हमेशा क्या देखना है, synonyms ढूंढने हैं और similar expressions means कि आपका सेम मीनिंग ढूंढना है, ना कि सेम वर्ड। हमेशा सिनोनिम्स की तरफ ध्यान दीजिए जब भी आप क्वेश्चन आंसर अपने क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, हमेशा सिनोनिम्स देखिए उस चीज का, और जो लाइन है उसको पढ़ने का सेम एक्सप्रेशन जो है उस चीज को आप मैच करने की कोशिश करें। उसके बाद रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उतना ही रीड करें जितना आपको चाहिए, राइट। जो आपके पास जो आपने कीवर्ड्स अपने अंडरलाइन किए हैं यहाँ फर्स्ट स्टेज पे, उन्हीं कीवर्ड्स को लेकर अब अपनी इंफॉर्मेशन को रीड करें, उनको ढूंढिए। उसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली, जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है आपके रीडिंग क्वेश्चन टाइप्स में, वैसे ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, राइट। जैसे आपको दिया गया है वैसे ही करें, प्लीज अपनी तरफ से कुछ भी मत करें। उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर मस्ट बी करेक्ट, जब आप अपने आंसर्स ट्रांसफर कर रहे हैं मेक श्योर कि आपके जो स्पेलिंग्स हैं और आपकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल सही हो। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स जल्दी में क्या कर देते हैं, अपने स्पेलिंग्स जो है वो इनकरेक्ट लिखाते हैं। नो डाउट आंसर आपका सही है लेकिन आपके स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं, सो इट मींस वो चीज जो है वो इनकरेक्ट काउंट होगी, ना कि करेक्ट काउंट होगी। तो जब भी आप लिखें मेक श्योर कि आपके स्पेलिंग्स जो है वो अच्छे तरीके से लिखे गए हों और आपके जो सेंटेंस कंप्लीशन में जो ग्रामर है वो भी अच्छे तरीके से हो। नेक्स्ट इज देयर इज नो डिडक्शन फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पर रीडिंग मॉड्यूल और लिसनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो मेक श्योर कि आप कोई भी आंसर जो है उसको ब्लैंक ना छोड़कर आए, हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ट्रू है, ठीक है, हो सकता है और आपको वो चीज नहीं मिल रही है, तो लेट बी, उसको ट्रू ही लिखें, उसको छोड़े मत, उसको खाली ब्लैंक मत छोड़ दिया ये एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपको। ऑलराइट, देन उसके बाद यू विल बी नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू ट्रांसफर योर आंसर। मेक श्योर कि आप अपने रीडिंग के आंसर जो है वो साइमल्टेनियसली अपनी आंसर शीट पे ट्रांसफर करें, क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा वहां पर ट्रांसफर करने के लिए अपने आंसर्स। ऑलराइट, The next is you must use pencil, आपको हमेशा पेंसिल ही यूज करनी पड़ेगी अपने आंसर्स को लिखने के लिए आंसर शीट पे। अब पेंसिल क्यों यूज करनी है, क्योंकि जो आपकी रीडिंग और लिसनिंग की जो मार्किंग शीट्स होती हैं वो आपकी कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होती है, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना पड़ता है अपनी आंसर शीट के ऊपर। तो इसके लिए हम पेन यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, पेंसिल यूज करेंगे। और मेक श्योर कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे जब आप आंसर ट्रांसफर कर रहे हो तब भी आप पेंसिल यूज करो, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो बनेगी लिखने की। ऑलराइट, सो दिस इज इट। तो सब इसमें क्या है, अब आप जब आपके पास रीडिंग मॉड्यूल में 60 मिनट्स हैं, आप कोशिश करो कि आप तीनों के तीनों पैसेज, दैट मींस जो 30 क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप नियर अबाउट 55 मिनट्स में कंप्लीट कर सको, क्योंकि आपने जब अपने आंसर्स ट्रांसफर करने हैं आपको उसको गो थ्रू भी करना पड़ेगा अपने आंसर्स को रीडिंग शीट्स में। इसका मतलब ये है कि जब आपने 55 मिनट्स अगर आप अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपके पास 5 मिनट्स बचे हैं उसमें क्या करेंगे, आप अपने आंसर्स जो आपने ट्रांसफर किए हैं उनको आप चेक करोगे कि कहीं कहीं स्पेलिंग को मिस्टेक नहीं हो गया, या फिर कहीं मैंने कोई भी आंसर जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया, ठीक है। सो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप अपने आंसर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हमें 5 मिनट्स चाहिए, सो दैट कि हम उस चीज को गो थ्रू कर सकें कि क्या मैंने अपने सारे आंसर सही लिखे हैं, गलत तो नहीं लिख दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो गई है। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, तो हम बहुत पैनिक करते हैं, हमारे पास बहुत प्रेशर होता है, हमारे पास बहुत प्रेशर होता है, हमने ये मॉडल करना भी करना है, पता नहीं एग्जाम कैसा हो रहा है, ठीक है। सो उस चीज में क्या है, हम कुछ ना कुछ क्या है, समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी वो गलती कर देते हैं, ठीक है। तो उस गलती को आपका एग्जामिनर पॉइंट आउट करे, बेटर है कि उस चीज को खुद पॉइंट आउट करो। उसके लिए क्या है, आपको अपनी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड अनदर थिंग इज प्लीज डू योर प्रैक्टिस, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीडिंग मॉड्यूल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छा बैंड स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल बैंड बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।